प्रभु जी का सुदामा प्रभु की शशि पंचतत्व गौरनाथ आश्रम प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी का सुदामा प्रभु भक्त सुदामा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लेक्चर के लिए। प्रभु जी, जैसे आपने द्वेष के बारे में बताया था, अच्छा द्वेष और बुरा द्वेष, तो जैसे मैंने अपना क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ। मैंने सुना था कि ये ऐसी क्वालिटी है डेट कैन नॉट बी एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। हाँ, तो कंपटीशन की भावना भी द्वेष की भावना ही है, लेकिन वो फ्रेंडली कंपटीशन इज गुड। लाइक चंद्रावली और राधा रानी में भी कंपटीशन है आध्यात्मिक जगत में, तो उसे हम द्वेष नहीं कहते। वह द्वेष संसार में द्वेष है, लेकिन वहां एक प्रतिस्पर्धा है। तो वही है जैसे प्रेम है, प्रेम का लक्षण काम हो जाता है। बोले यहाँ पर जो क्रोध है आध्यात्मिक जगत में क्या है? बोले आध्यात्मिक जगत में कृपा। बोले जब कोई व्यक्ति गुस्से वाला काम करता है तो गुस्सा करने की बजाय जो उचित स्थिति में होगा वो कृपा करे, मर्सीफुल होता है। तो हम जिसे क्रोध करते हैं अपनी इच्छा पूरी ना होने पर, भगवान उधर कृपा करते हैं। तो उसी प्रकार द्वेष में प्रतिस्पर्धा है आध्यात्मिक जगत में। और जैसे जी इवन भक्तों के समाज में हम देखते हैं द्वेष हो जाता है चीजों को लेके, सेवाओं को लेके, तो उस द्वेष को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? देखो, होना तो नहीं चाहिए भक्तों में द्वेष, क्योंकि जिस दिन ये ज्ञान हो गया कि हर व्यक्ति अपना जितना लेकर आया उसके अकॉर्डिंग ये सेवा कर सकता है। दो बच्चे गए आर्चिस गैलरी में खरीदने गिफ्ट, एक के जेब में 500 रुपए थे, एक के में 1000 थे। जब 1000 वाले ने बड़ा गिफ्ट लिया तो 500 वाले ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए भी एक बड़ा वाला दे दो, क्योंकि अगर हम दोनों एक ही मित्र को गिफ्ट देंगे, ये बड़ा देगा मैं छोटा, तो हमारी दोस्ती में खलन पड़ेगा। तो दुकानदार बोला भाई ये घर से 500 लेके आया था, तुम घर से 1000 लेकर आए थे, तो दोनों के पैसे में डिफरेंस है, इसलिए दोनों के गिफ्ट में भी डिफरेंस है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जितने भक्ति उन्मुख प्रारब्ध लेकर आया है उसके अकॉर्डिंगली ही वो सेवा कर सकता है। हम चाहकर भी वैसा कार्य नहीं कर, बोले हम भी प्रभुपाद बनेंगे, हम बन सकते हैं। शरीर के परे जाकर के आध्यात्मिक जगत से आने वाले व्यक्ति से कंपटीशन करना या किसी बड़े आचार्य से कंपटीशन करना, हम प्रयास रहे ठाकुर जी की कृपा हो, हम जितना कर सकते करेंगे। लेकिन व्यक्ति को कंपटीशन कहाँ होता है, द्वेष कहाँ आता है? जहां पर कंपैरिजन शुरू होते हैं। उसको इतना मिला मंदिर से, मुझको इतना मिला, उसको इतना मिला भक्तों से, मुझको इतना मिला। उसको आज नहीं मिला है, वो जन्म से लेकर पहले से है। जितना लेकर आया उतना उसको मिल रहा है, जितना तुम लेकर आया उतना तुमको मिल रहा है। द्वेष की क्या, दोनों अपनी अपनी क्रिया में भगवान की सेवा में चलो तो खत्म हो जाएगा द्वेष। थैंक यू जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि प्रारब्ध, भौतिक प्रारब्ध होती है, तो अगर एक भक्त है, यूजुअली उसको जैसे नए नए भक्ति में आता है, नए नए क्या पुराने भी हो जाए तभी ऐसे, तो उसको ना एक भौतिक इच्छा रहती है। क्या भक्ति करने से भौतिक प्रारब्ध भी बदलती है? मेरा ये प्रश्न था। हाँ बिल्कुल बदलते हैं। अभी तो हमने बोला, विष्णु पुराण के अंदर लिखा है ये बात कि क्रमण एव ही प्रलयते, क्रम में ये धीरे धीरे सारे प्रारब्ध को भगवान काट देते हैं, है ना। जैसे कि एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, बोले दो भक्त थे और दोनों ही अपने गुरु जी की सेवा किया करते थे, बड़े ही प्रगाढ़ता से ही, बड़ी दृढ़ता से अपने गुरु जी की सेवा में थे। लेकिन एक जो वो नियमों का उल्लंघन करता था और दूसरा नियमों का बड़ा दृढ़ता से पालन करता था। तो जो नियमों का उल्लंघन करता था, घर जाकर के वो गुरु जी के सामने तो बड़ा अच्छा बिहेव करता था, लेकिन घर जाकर अपने मन की चलाता था। और दूसरा जो था वो घर पे भी दृढ़ता से सेवा करता था, भजन करता था। तो एक दिन जो गड़बड़ करता था उसको एक हीरे की अंगूठी प्राप्त हुई जो कि 1 लाख रुपए की थी, और जो दूसरा था जो नियम पालन करता था उसके पैर में कील चुभ गई और खून निकलने लगा। वो भी आया तो गुरु जी के पास आकर बड़ा रिझ गया और बोला, देखिए मैं आपके बताए अनुसार कृष्ण सेवा करता हूँ, गुरु जी के रास्ते का पालन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, सारे नियम घर पे भी पालन करता हूँ, मेरे पैर में कील लगी और ये जो नियम तोड़ता है इसको आज अंगूठी मिली, ये भगवान का न्याय है। तो गुरु जी ने क्या कहा? गुरु जी ने कहा कि देखो मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं देख सकता हूं आज इसके प्रारब्ध से आज इसको 1 लाख नहीं
इसको एक पूरा करोड़ों रुपए का किला मिलने वाला था, ये राजकुमार बनने वाला था, लेकिन क्योंकि ये नियमों को भंग करता है, भगवान का अपराध करता है, ये नियमों को तोड़ता है, इस कारण से इसका इतना बड़ा सुख का प्रारब्ध केवल 1 लाख की अंगूठी में बदल गया। और तेरे पूर्व जन्म के कर्मों के ऐसे प्रारब्ध थे कि आज तेरा पैर ही कट जाने वाला था एक्सीडेंट में, लेकिन क्योंकि तू नियमों का पालन करता है, भजन करता है, गुरु बताए रास्ते पे चलता है, तो तेरे दुख का इतना बड़ा प्रारब्ध कटकर केवल एक छोटी कील में परिवर्तित हो गया। तो दोनों का परिवर्तन हुआ, नियम तोड़ने से भी और भजन करने से। तो नियम को भजन प्रारब्ध कटते हैं, लेकिन क्रमण एक ही प्रलय, पहले बीजम, फिर कूटम, फिर अप्रारब्ध, फिर प्रारब्ध, धीरे धीरे कटेंगे लेकिन कटते हैं। तो जितना दृढ़ता से तीव्र भजन होगा उतना फल मिलता है हमको। Thank you very much, Prabhuji.